हान अपने ट्रेड्स चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी नेक्रोमैंसी अब डैंक लेवल पर पहुंच चुकी थी। तभी अचानक उसके सामने एक पैनल आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो 7th फ्लोर के ट्रायल में जाना चाहता है। हान थोड़ा उलझन में पड़ जाता है क्योंकि अगले ट्रायल के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता था। फिर भी हान इसके लिए पूरी तरह तैयार था, पर उसे ताज्जुब होता है कि क्या सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। वो कम्युनिटी खोलकर देखता है जहां बाकी प्लेयर्स भी इंतजार का समय अचानक खत्म होने की चर्चा कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लोग परेशान होने के बजाय इसके फायदों के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बिना तैयारी के टावर में जल्दी जाने से उनके फायदे दोगुने हो जाएंगे, क्योंकि तैयारी करना वैसे भी बेकार है। सन यून को पता चलता है कि सबका वेटिंग टाइम खत्म हो गया है और किसी को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्हें पायनियन बेनिफिट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस वो सब घर जाना चाहते थे। हमारे हीरो को लगता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सब लो रैंक के लोग हैं, तो उनके लिए इससे कुछ नहीं बदलता। इसके अलावा उसे छठे फ्लोर के मुकाबले यहाँ का माहौल काफी बदला हुआ लगता है। सन यून का मानना है कि वो हत्यारे और पागल लोग अभी शांत हैं क्योंकि अगला ट्रायल एक इंडिविजुअल ट्रायल है, इसलिए दिखावा करने से कोई फायदा नहीं। फिर भी हमारा हीरो उन कातिलों से सावधान रहने का फैसला करता है क्योंकि उन्होंने बिना झिझक के अपने साथियों को मार दिया था, जो उनके बेरहम होने का सबूत था। सबसे जरूरी बात, हान अपनी अनवेवरिंग स्किल बढ़ाने का पक्का इरादा करता है और अपने नेक्रोमैंसी ट्रेड के स्टेटस पर नजर डालता है। वो देखता है कि इसके बेसिक असर अब थोड़े और साफ हो गए हैं। पहले उसे लगता था कि सिर्फ सन यून के बेसिक स्टैट्स बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो अपनी जादुई ताकत को फिर से भरने या शील्ड बनाने के लिए आत्माओं सोल्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। उसे थोड़ी निराशा होती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि किसी स्किल को सोखने की संभावना बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसे एक रक्षात्मक शक्ति जरूर मिल गई थी जिसकी उसे जरूरत थी। सन यून काफी उत्साहित होता है और देखना चाहता है कि ये सोल शील्ड कितनी ताकतवर है। वो हवा में तलवार उछालता है और अपना ही हाथ काट देता है क्योंकि उसके पास अभी भी लॉबी का रिकवरी इफेक्ट था। तलवार उसके हाथ को काट देती है, पर उसी पल आत्मा यूजर के जख्म को सोख लेती है। प्लेयर सॉन्ग जिनवॉक की आत्मा गायब हो जाती है और हमारा हीरो 3 आत्माओं को सोख लेता है। हान इस सोल शील्ड को देखकर दंग रह जाता है। उसे लगता है कि ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है। वो सोचता है कि उसे सारी आत्माओं को सोखना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ को शील्ड के तौर पर रखना ही बेहतर है। छठे ट्रायल का स्कोरबोर्ड खोलने पर उसे पता चलता है कि वो चौथे नंबर पर है। उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसकी रैंक एक पायदान नीचे गिर गई थी, पर उसे याद आता है कि पायनियर बनने के लिए बस टॉप 50 में रहना जरूरी है और यही सबसे अहम बात है। लॉबी में चीजें थोड़ी बोरिंग होने लगती हैं और अब इंतजार का समय भी खत्म हो चुका था, इसलिए हमारा हीरो अगले ट्रायल की ओर बढ़ता है। 7th फ्लोर का ट्रायल शुरू होता है जिसका विषय वेरिफिकेशन था। खिलाड़ियों के लिए शर्त यह थी कि उन्हें 40 मिनट के अंदर 3 ट्रायल पूरे करने होंगे। इनाम के तौर पर एक स्किल विंस ग्रेस मिली थी और हारने की सजा मौत थी। इसके बाद हंसिंग यून 7वें ट्रायल की जगह पहुंचता है और वहां एक गलियारा कॉरिडोर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये बाकी ट्रायल से बिल्कुल अलग था। गलियारे में हन को थोड़ी चिड़चिड़ाहट होती है क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तभी उसे सामने एक तेज रोशनी दिखती है। अचानक वो उस रोशनी में समा जाता है और पहले ट्रायल के इलाके में पहुंच जाता है, जो कि एक रेगिस्तान था। खिलाड़ी से अपने डर पर जीत साबित करने के लिए कहा जाता है। वो उसी रेगिस्तान में कदम रखता है जहां से सब शुरू हुआ था। तभी अचानक रेत के अंदर से एक विशाल सैंड गोलम निकलकर सामने आता है। हन समझ जाता है कि उसका अंदाजा सही था। ये जगह दरअसल ट्यूटोरियल ट्रायल की एक कॉपी थी, जिसका मतलब था कि ये ट्रायल उसे उन 3 पड़ावों से गुजार रहा है जिन्हें वो पहले ही पार कर चुका है। उसे पूरा भरोसा था कि अब वो आंखें बंद करके भी इस सैंड गोलम को हरा सकता है। उसे लगता है कि अगर उसने इसे पार कर लिया तो वो जल्दी ही 8वें फ्लोर पर पहुंच जाएगा। इसी बीच वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है और हमारा हीरो मुस्कुराता है क्योंकि ट्रायल का लेवल बढ़ गया था। वो सैंड गोलम पहले से 3 गुना बड़ा लग रहा था। विशाल सैंड गोलम संग्यून पर हमला करता है, जो इस बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए काफी उत्साहित था। हमारा हीरो मॉन्स्टर के चारों ओर उछल कूद करता है, पर अजीब बात यह थी कि उसे उसका कोर स्टोन नहीं दिख रहा था, जो सैंड गोलम का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। उसे लगता है कि बड़े साइज की वजह से कोर स्टोन शरीर में कहीं गहराई में होगा, पर इन ख्यालों की वजह से हन का ध्यान भटक जाता है और सैंड गोलम उसे अचानक पकड़कर अपने हाथ में जकड़ लेता है। हमारा हीरो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो अपनी जादुई शक्ति मैजिक पावर से उस विशाल हाथ से बाहर निकल आता है और सोचता है कि अब उसके पास इस मॉन्स्टर के टुकड़े करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो अपनी थंडर सोर्ड से उस पर वार करना शुरू करता है, पर चाकू से रेत काटना उसे कुछ खास अच्छा आइडिया नहीं लगता। फिर भी वो उस कोर को ढूंढकर खत्म करने की ठान लेता है। हालांकि हन को एहसास होता है कि उसने अनजाने में सैंड गोलम को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। वो विशाल पागल गोलम हमारे हीरो को कुचलकर मार डालने की कोशिश करता है। गोलम एक छलांग लगाता है ताकि वो सन सिंग्यून को खत्म कर सके और हमारा हीरो बुरी तरह डर जाता है। वो वहां से तेजी से भागता है क्योंकि वो जानता था कि इतने बड़े वार से बचना मुश्किल नहीं है, पर अगर वो उसके ऊपर गिर गया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। संग्यून अपनी जान बचाकर
उठाकर पागलों की तरह भागता है क्योंकि उसे पता था कि वो इससे बच नहीं पाएगा। सैंड गोलम पूरी ताकत से नीचे गिरता है और हमारा हीरो किस्मत से बचकर रेत के पीछे छिप जाता है। उसे काफी गुस्सा आता है और वो उस पागल गोलम का सामना करने के लिए अपनी स्किल 3 लैसरेशंस का इस्तेमाल करता है, जो हर हमले के बाद तलवार की काटने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। इसके साथ ही सिंग्यून खेल को अगले लेवल पर ले जाता है और एक ही वार में गोलम का हाथ काट देता है। वो खुद भी हैरान रह जाता है कि उसने ये एक बार में ही कर दिया। उसे याद आता है कि वो कितना परेशान हुआ था जब उस बख्तरबंद आर्मर्ड खिलाड़ी ने उसके ट्रायल में दखल दिया था, पर अब उसे लगता है कि उसे उस नाइट का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से उसे ये शानदार स्किल मिली। हालांकि सैंड गोलम रेत से अपने अंगों को फिर से जोड़ सकता था, पर हमारा हीरो उसे तब तक काटते रहने का प्लान बनाता है जब तक वो कोर स्टोन तक ना पहुंच जाए। इसके बाद हान पागलों की तरह उस मॉन्स्टर पर अपनी तलवार से लगातार वार करता है। बुरी तरह हाँफते हुए वो रुकता है क्योंकि मॉन्स्टर हार मानने को तैयार नहीं था और खुद को बार बार जोड़ रहा था। उसे काफी चिड़चिड़ाहट होती है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कोर स्टोन नहीं मिला था। उसी पल उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि सैंड गोलम का साइज घटकर 3 गुना छोटा हो गया है। उसे ताज्जुब होता है कि ये विशाल मॉन्स्टर इतना छोटा और प्यारा कब से हो गया। यहाँ तक कि गोलम भी शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे प्यारा कहा था। तब हमें पता चलता है कि भले ही रेत उस गोलम का मुख्य शरीर है, लेकिन वो इस माहौल में उसका लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए वो इतना छोटा हो गया था। सनुंग यून के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है और वो गोलम को अपने साथ डाइटिंग करने के लिए कहता है। छोटे साइज की वजह से ये ट्रायल अब बच्चों का खेल बन गया था। हान बिजली की रफ्तार से उस पर हमला करता है और उसे टुकड़ों में काट देता है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि कोर स्टोन गोलम की पीठ पर था और इसीलिए उसके मोटे शरीर को काटना इतना मुश्किल हो रहा था। उसे एहसास होता है कि कोर ढूंढने में ही उसे 10 मिनट लग गए और 7वें फ्लोर के ट्रायल का कुल समय 40 मिनट है, तो उसे जल्दी करनी होगी। अचानक गोलम हान को घूंसा मारता है, पर वो फुर्ती से बच निकलता है और सोचता है कि डाइटिंग के बाद ये काफी तेज हो गया है। उसे इसमें मजा आने लगता है और वो उसके साथ थोड़ी देर और खेलना चाहता है, पर समय कम था। हान मॉन्स्टर की पीठ पर पहुंचता है और अपनी तलवार घुसाकर कोर स्टोन को चकनाचूर कर देता है। इस तरह हान सुंग यून साबित कर देता है कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया है और पहला ट्रायल खत्म होता है। जैसे ही पहला ट्रायल खत्म होता है, वो तुरंत एक पोर्टल में खिंचा चला जाता है और उसे सैंड गोलम की आत्मा लेने का मौका भी नहीं मिलता। बदकिस्मती से काफी कोशिशों के बाद भी वो उस मरे हुए गोलम की आत्मा नहीं सोख पाता और उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो दूसरे ट्रायल जोन में पहुंचता है जहां उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल साबित करना था। वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो लेवल 2 ट्रायल वाला ऑर्क विलेज था। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये पुराने ट्रायल्स की ही एक कॉपी है। ऑर्क विलेज आग की लपटों में घिरा हुआ था और उसे वहां ऑर्क हंटर्स दिखते हैं। उसे लगता है कि पूरा गांव जलाने के बाद शायद यही हुआ होगा। ऑर्क हंटर्स अपनों की तबाही देखते हैं और उनकी आंखों में बदले की आग दहक उठती है। हमारा हीरो बताता है कि जब मॉन्स्टर गुस्से में होते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होता है। अब वो बसर्क और कोई मामूली ग्रेड ई का मॉन्स्टर नहीं रह गया था। वो बसर्क और हंटर्स बदला लेने और हानसुंग यून के टुकड़े करने के लिए उसकी ओर झपटते हैं। दूसरी तरफ हान काफी बेरहमी से कहता है कि इन गंदे मॉन्स्टर्स को दुख मनाने का कोई हक नहीं है, कम से कम तब तक जब तक वो यहाँ है। वो अपनी स्किल्स इंस्टेंट एक्सेलरेशन और अल्टीमेट ट्राइड का इस्तेमाल करता है। इसके बाद एक तरफा कत्लेआम शुरू होता है और वो उन बसक और हंटर्स को काट डालता है। जब वो आखिरी मॉन्स्टर को खत्म करने बढ़ता है